सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज करेंगे हम नमस्कार का चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार सादर जय जिनेंद्र के साथ। यह मत समझिए पहले कि हर बार चमत्कार होते हैं भक्ति से, श्रद्धा से, पर जब होते हैं तो हर का मस्तक नत हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। आज वही बात करते हैं। एक 21-22 साल का युवा, गत वर्ष की बात है, एक बुरी रात की बताई हुई अपनी ही घटना बताते हैं। वो 21-22 आज की तारीख में युवाओं में अंदर यह है कि हिम्मत, संतोष और कंट्रोल अपने अंदर से छूटता जा रहा है। जरा सी बात होती है, आवेग में आते हैं और फिर कोई भी ऊंचा कदम, नीचा कदम सब उठाने को तैयार हो जाते हैं। जोश होना सही है, पर जोश में होश होना बहुत गलत बात है। बस इसी तरह 20-21 साल का युवा संसार से बस तोड़ कर तैयार हो गया, सुसाइड के लिए तैयार। काट ली उसने नस अपनी हाथ की, खून खड़ाक बहता रहा है और उसने सोचा कि कोई मुझे बचा लेगा, और साथ में उसने विषैला पदार्थ भी पी लिया, क्योंकि बचना नहीं है। ऐसी हमारी मानसिक प्रवृत्ति कितना गंद रहती है। आज की ये पश्चिम सभ्यता हमें आज शांति से जीने को मजबूर कर देती है, नहीं अशांति के वातावरण में लेकर इस तरह के कदम उठाने को मजबूर कर देती है। मुनिश्री की बात है, वही बता रहे हैं, पर उन्होंने तक ये बताया, इंदौर के अस्पताल में ले गए, डॉक्टर ने हालत देखी कि इतना नस काम करना बंद कर चुकी, खून बह चुकी है, अब इसका बचना नहीं है। बस 4-5 घंटे माने तो उन्होंने डीसी तक की तैयारी कर ली, यानी डेथ सर्टिफिकेट लिखने की तैयारी कर ली। पिता टूट गए, ये क्या हो रहा है। वह इधर पहुंच गए थे मड़ावरा में, जहाँ वह मुनिषी थे। नाम बताएंगे, पहले आप बात कर लें आपसे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मुनिषी युवा हैं, जोश है उनमें भी। अरे हमारे मंत्रों में, भक्ति में, शक्ति में इतनी श्रद्धा है, तो ऐसा की है आज मेरे ऊपर परीक्षा घड़ी है। आज मैं इसके पिता को अगर खुश कर देता हूँ, उसकी जान बच जाती है, तो मेरे लिए सचमुच आज मैं भी इस श्रद्धा को नतमस्तक हो जाऊंगा। उन्हें याद किया, आंख बंद करके 3-2 मिनट के लिए ध्यान के लिए। उस समय प्रातःकाल का समय था, अभिषेक हो चुका था, शांति धारा मंदिर में हो रही थी। मड़ावरा के मंदिर की बात कर रहे हैं आपसे। शांति धारा होने से पहले वो ध्यान में लग गए। उन्होंने 3 को याद किया। जानते हैं कौन? बड़े बाबा, पहचान गए? कुंडलपुर वाले आदिनाथ प्रभु। उन्हीं के छोटे बाबा, समझ गए सभी के गुरुवर, प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। और तीसरे याद किए, जो शांतिधारा और गंधोदक के बारे में जन जन में आज ये प्रवाहित करते हैं कि यह प्रवाह न जो है, यह मंत्रों की शक्ति है, हमारे सुधा सागर जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी। इन 3 को उन्होंने याद किया कि आज मेरे ऊपर एक परीक्षा की घड़ी आई है। क्या मंत्रों में शक्ति होती है? क्या जल जब प्रतिमा पड़ता है गंधोदक बन के नहीं होता है? क्या वह इतने आत्मशक्ति से बन जाता है? आज बस यही प्रभु, आज मैं ये देखना चाहता हूँ अपने हाथ से क्या कुछ है, नहीं तो शायद मुझे भी टूटना पड़ जाएगा, मेरा हृदय टूट जाएगा, मैं इन शक्ति और भक्ति से टूट जाऊंगा। जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? वह हम मुनिषी से सुनेंगे। 3 दिन की उन्होंने भक्ति देखी, और क्या होता है जब डॉक्टर डीसी लिख देते हैं और फिर इधर मंत्रोच्चार में शांति धारा होती है। सुनिए मुनि श्री विनम्र सागर जी, परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के। आप भी सुनकर यह मत सोचिएगा कि हर बार चमत्कार होगा, आपके कर्म आपके साथ आएंगे जो भाग्य बनकर आता है, पर ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा भी होता है कि उन कर्मों के ऊपर किसी शक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जिसके सामने हम भी नतमस्तक हो जाते हैं। मुनि श्री विनम्र सागर जी, अपनी ही घटना अपने ही द्वारा। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं था अपनी बात का, लेकिन एक और उदाहरण बताता हूं कि मनावर की घटना है। अभी हम पिछले वर्ष मनावर में थे, तो मनावर में एक व्यक्ति ने अपनी नस काट ली। नस काट ली, अजमेरा या पांड्या परिवार का वो बच्चा था, और वहां पे हम मंदिर जी में उस समय शांति धारा और अभिषेक के लिए गए। पता चला कि बच्चे ने नस काट ली है, और साथ में उसने कोई जहरीला पदार्थ भी पी लिया है कि मरने का कोई विकल्प बचे नहीं। मैं मंदिर के अंदर था, शांति धारा होने वाली थी। मैंने 3 लोगों को याद किया। मैंने सबसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा को याद किया। बड़े बाबा, आपकी तो बड़ी प्रसिद्धि है इस जग में। वो 20-21 साल का बच्चा, उसने नस काट ली और जहर पी लिया। फिर मैंने अपने गुरु आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को याद किया। मैंने कहा, आचार्य श्री आप आशीर्वाद दो, वो बच्चा बच जाए। फिर मैंने सुधा सागर जी महाराज को याद किया। सुधा सागर जी महाराज को मैंने इसलिए याद किया कि वो गंधोदक की और जिनाभिषेक की बड़ी बड़ी महिमा गाते, बार बार कहते हैं कि गंधोदक से ऐसा होता है, जिनाभिषेक करने से ऐसा होता है। मैंने कहा कि आज सुधा सागर जी महाराज की सबसे बड़ी परीक्षा आज है।
उनका आशीर्वाद लेकर के ये शांति धारा मैं बोलूंगा, ये गंदोदक यहाँ से उठ करके इंदौर तक हॉस्पिटल तक जाएगा। और अगर वो बच्चा नहीं बचा तो ये गंदोदक भी किसी काम का नहीं है और ये मंत्र भी सब धोखे वाले हैं। ये मैं अपने मन के अंदर ही अंदर सोच रहा था। फिर मैंने विशुद्धि परिणाम अपने बढ़ाए और बढ़ा करके मैंने कहा कि आज की शांति धारा मात्र उस बालक के नाम पर होगी। पूरे मने भाव से पूज्य मुनिषी निश्वास सागर जी साहब मेरा सहयोग दे रहे थे और वह गंदोदक शांति धारा के रूप में परिवर्तित करके मैंने जब मंत्र का उच्चार किया, अंतर्मन में एक भाव था कि भगवान आज मेरे शब्दों की और मेरी नहीं, आज तो जिनेंद्र देव की, सुधा सागर जी महाराज की और मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परीक्षा है। मैं देखता हूँ कि सत्य की घोषणा करने वाले ये लोगों के शब्द में कितना दम है। गंदोदक बना, चांदी के कलश में मैंने उसको वहीं से पैक कराया और उससे कहा उसके पिता से, ये गंदोदक हॉस्पिटल में जा करके उस बच्चे के पूरे माथे और शरीर पे लगा देना। मैंने भावना भाई है, उसको कुछ नहीं होगा, 3 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और बंधुओं, लगातार 3 दिन तक मैंने मनावर में उसके नाम की शांति धारा करी। डॉक्टर जब उसके बहे हुए खून और नस को देख रहा था तो उसने उसका डीसी बना दिया। डीसी समझते हैं? मेडिकल की भाषा में डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। मरीज मरता नहीं है लेकिन डॉक्टर पकड़ लेता है कि 4 घंटे में। हाँ, तो एक जरूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय 2 बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें जरूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा, और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा, और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए।